Hello dear, welcome you all to the lecture number 2 of the course on differential equation. डिफरेंशियल इक्वेशंस के लेक्चर नंबर 1 में हमने आपके साथ बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स का डिस्कशन करा था। तो सबसे पहले मैं एक्चुअली उन कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करा दूं आपको बिफोर वी एक्चुअली गेट इनटू द कंटेंट ऑफ लेक्चर नंबर 2। सो लेक्चर नंबर 1 में हमने आपके साथ डिस्कस करा था कि व्हाट डू यू मीन बाय द डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। तो वहां पे हमने आपको बताया था कि डिफरेंशियल इक्वेशंस वैसी इक्वेशंस को बोलते हैं जिस इक्वेशंस के अंदर डिफरेंशियल वाले टर्म्स हैं आपके प्रेजेंट हो। डिफरेंशियल्स वाले टर्म्स का मतलब क्या था? मतलब था कि डेरिवेटिव वाले टर्म्स दैट इज dy by dx, d2y by dx square, dx by dt, d2y by dx square, इस तरह के कुछ टर्म्स जो है अगर आपको इक्वेशंस के अंदर दिख जाएं तो आप समझ जाते थे कि अच्छा वो अपना डिफरेंशियल इक्वेशन है। साथ साथ हमने आपके साथ डिस्कस करा था अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड द डिपेंडेंट वेरिएबल। फिर वहां पे हमने आपको बताया था कि अगर कोई लिखता है dy by dx तो उस केस में जो न्यूमरेटर सेक्शन में लिखा है वो एक्चुअली में डिपेंडेंट वेरिएबल है, while the term written on the denominator section is basically independent variable। और वहां हमने आपके साथ चर्चा करा था कि dy by dx लिखा है तो y जो है अपना डिपेंडेंट वेरिएबल है, जबकि अगर हम x की बात करें तो वो अपना इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। सिमिलरली अगर dx by dt लिखा है तो x आपका डिपेंडेंट हो जाएगा जबकि t जो है वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा। Based on the concept of independent variable, actually on the number of independent variable, I have actually categorized the differential equation into the two categories, जिसको हमने बोला था ordinary differential equation, the other one is partial differential equation। हमने वहां पे डिस्कस करा था कि अगर किसी differential equations के अंदर केवल और केवल एक independent variables हो तो वैसे differential equations को हम ordinary differential equations कहते हैं। And if a differential equation is such that the number of independent variables is more than one, then in that scenario the differential equation given is said to be partial differential equation। इतनी चर्चा जो है हमने लेक्चर नंबर 1 के अंदर जो है वो कंप्लीट कर रखा था। आज हम उसी के आगे जो है वो कंटिन्यू कर रहे होंगे और आज के लेक्चर में हम सीख रहे होंगे अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ डिग्री एंड द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे पहले हम ऑर्डर की चर्चा करेंगे, देन वी वुड मूव आउट of the order concept and then we will go into the concept of degree of the differential equation। ठीक है, तो यही मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है कि अगर हम इस डिफरेंशियल इक्वेशंस के लेक्चर नंबर 2 की बात करें तो लेक्चर नंबर 2 के अंदर सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम ब्रीफ रिव्यू जो कि मैंने कर दिया ऑलरेडी, फिर हम डिग्री और है ना ऑर्डर के कॉन्सेप्ट, डिग्री और ऑर्डर के कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे, फिर हम उनके ऊपर जो है वो प्रॉब्लम्स कर पाएंगे इफ द टाइम अलाउज। नहीं अगर हो पाएगा तो इसका अगला जो लेक्चर होगा दैट इज द नेक्स्ट लेक्चर, उसके अंदर हम डिस्कस कर रहे होंगे अबाउट द प्रॉब्लम्स। वैसे कुछ प्रॉब्लम्स तो मैं आज ही लूंगा एज अ सिंपल इलस्ट्रेशन टू मेक यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्डर एंड डिग्री। सो आइए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर्स को विद द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सो व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन? तो अगर हम आपको लेक्चर नंबर याद हो तो हमने वहां पे आपके साथ एक फंक्शन डिस्कस करा था y इज इक्वल टू sin x प्लस cos x, और हमने बोला था कि अगर हम इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दें तो आपने लिखा था dy by dx इज इक्वल टू sin x का डेरिवेटिव आपने लिख दिया था cos x, cos x का डिफरेंशिएशन करोगे तो आ जाएगा माइनस का sin x। सिमिलरली हमने वहां पे d2y by dx स्क्वायर कैलकुलेट करा था जो कि फाइनली जो है वो इस तरह से कुछ चीजें आई थी। ऑफ कोर्स आगे भी आप डिफरेंशिएट कर सकते थे। तो वहां पे हमने आपके साथ डिस्कस करा था कि जो dy by dx है, d2y by dx स्क्वायर है, एक्चुअली में इन्हें हम क्या बोलते हैं, इनको हम डिफरेंशियल बोलते हैं कलेक्टिवली। और स्पेशली अगर dy by dx की बात करें तो उसको हम बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, और अगर हम d2y by dx स्क्वायर की बात करें तो ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इसको हमने बोला था। तो ये सब सारी चीजें हमने डिस्कशन लेक्चर नंबर 1 में करा था, इसलिए मैं वापस से है ना फिर से वो स्लो पेस में वो बोलने वाला नहीं हूं। मैं जल्दी जल्दी इसको आपको केवल याद दिला रहा हूं ताकि जो है आप अच्छे से रिलेट कर पाए कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्डर को। तो ऑर्डर को लोगों ने डिफाइन कैसे किया? लोगों ने बोला कि देखो अगर आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन कोई देगा, ठीक है ना, आपको डिफरेंशियल इक्वेशन किसने दिया, और अगर वो आपसे पूछ रहे हैं कि बताओ इस डिफरेंशियल इक्वेशंस का ऑर्डर कितना है, तो आपको क्या करना है, आपको पहले डिफरेंशियल ढूंढने हैं। सबसे पहले क्या करो आप, सबसे पहले आप जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दिया है उसके अंदर डिफरेंशियल ढूंढो। डिफरेंशियल मतलब जितने भी डेरिवेटिव वाले टर्म है, जैसे एग्जांपल्स के लिए dy by dx हो सकता है, किसी इक्वेशन में dx by dt हो सकता है, हायर ऑर्डर के हो सकते हैं लाइक d2y by dx स्क्वायर, dx स्क्वायर by dt स्क्वायर,
है ना। कभी कभी पार्शियल भी दिख जाएंगे आपको, डेल यू बाई डेल एक्स, कभी कभी आपको डेल यू बाई डेल वाई भी दिख जाएंगे। तो जितने भी डिफरेंशियल वाले टर्म है ना उस गिवन इक्वेशन के अंदर, ऑफ कोर्स डिफरेंशियल इक्वेशन अगर है तो डिफरेंशियल वाले टर्म तो होंगे ही, तो आप सारे टर्म्स को क्या करो, एक बार ढूंढ लो। ढूंढने के बाद चेक कर लो कि सबसे हाईएस्ट ऑर्डर किसका है ना, सबसे हाईएस्ट ऑर्डर किसका है। जिस डिफरेंशियल का ऑर्डर सबसे मैक्सिमम होगा वही ऑर्डर कहलाएगा उस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशंस के लिए। तो अगर हम ऑर्डर को डिफाइन करें, तो अगर हम शॉर्ट में डिफाइन करें तो उसको ऐसे डिफाइन करते हैं हम लोग कि हाईएस्ट डिफरेंशियल प्रेजेंट इन अ डिफरेंशियल इक्वेशन, कि जो भी हाईएस्ट डिफरेंशियल, हाईएस्ट ऑर्डर का जो डिफरेंशियल होगा ना एक गिवन डिफरेंशियल इक्वेशंस के अंदर, वही कहलाएगा आपका ऑर्डर। इसको हम और भी क्लियर कर रहे होंगे कुछ प्रॉब्लम से, ऑफ कोर्स कुछ प्रॉब्लम तो मैं अभी खुद से लूंगा, अगले लेक्चर के अंदर हम कुछ और बेहतर लेवल के जो है प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे होंगे, तो आपका जो कॉन्सेप्ट है ऑर्डर और डिग्री का वो और भी क्लियर हो रहा होगा। तो अगर आपको थोड़ा बहुत व्यवहार समझ में आ रहा है अभी, दैट्स फाइन, वो आगे जाकर के पूरा जो जैसे हम प्रॉब्लम करेंगे तो सारी चीजें जो है आपके साथ क्लियर हो जाएंगी। So highest differential present in a differential equation is known as order of that differential equation. जैसे इसी एग्जांपल की बात कर लो, ये जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर dy by dx है cos x minus sin x, क्या ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है? अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पे डिफरेंशियल प्रेजेंट है, तो ऑफ कोर्स ये डिफरेंशियल इक्वेशन तो है। तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर बताओ, तो ऑर्डर फाइंड करने का तरीका क्या है? जितने भी डिफरेंशियल हैं उस इक्वेशन में सबसे पहले उसको फाइंड करो। तो कॉस और साइन तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, ये डिफरेंशियल तो है ही नहीं। तो डिफरेंशियल एकमात्र जो है वो कौन है? वो है dy by dx, और dy by dx को हम क्या पढ़ते हैं? इसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल। तो चूंकि केवल इक्वेशन में यही प्रेजेंट है और कोई है ही नहीं, तो जो मैक्सिमम ऑर्डर की हम बात कर रहे हैं वो अपना फर्स्ट ऑर्डर ही हो जाएगा। मतलब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दिया है इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? 1। सिमिलरली अगर इस इक्वेशन की बात करें जो हमने थर्ड वाले पे लिखा हुआ है, दैट इज d2y by dx स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का sin x माइनस का cos x। अगर आप इस डिफरेंशियल की बात करें तो सिमिलरली अगर गौर से देखोगे तो यहाँ पे जो डिफरेंशियल प्रेजेंट है वो कौन प्रेजेंट है? d2y by dx स्क्वायर। और अगर ये डिफरेंशियल प्रेजेंट है तो ये कौन सा ऑर्डर का डिफरेंशियल है? दिस इज सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल, क्योंकि ये फंक्शन को 2 बार डिफरेंशिएट करने पे मिला है। और अगर केवल इस इक्वेशन में यही प्रेजेंट है तो जो मैक्सिमम ऑर्डर की जो मैक्सिमम डिफरेंशियल की हम बात कर रहे हैं तो मैक्सिमम डिफरेंशियल यही है। और अगर मैक्सिमम डिफरेंशियल यही है मेरे भाई, तो उस सिचुएशन में हम बोल सकते हैं कि जो वो अपना इक्वेशन है ये वाला कौन सा d2y by dx स्क्वायर वाला, इसका जो अपना ऑर्डर है वो ऑर्डर कितना हो जाएगा? ऑर्डर हो जाएगा 2। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशंस का ऑर्डर 1, इस डिफरेंशियल इक्वेशंस का ऑर्डर 2। तो वैसे तो ये टाइटल यहाँ पे हमने डिग्री दे रखा है, बट मैं आपको कुछ और कॉन्सेप्ट जो है वो सिखा देता हूँ रिगार्डिंग द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो मान लो मैंने एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा कुछ ऐसे, dx by dt का होल स्क्वायर प्लस d2x by dt स्क्वायर प्लस d3x by dt क्यूब इज इक्वल टू e की पावर t। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ इस डिफरेंशियल इक्वेशंस का ऑर्डर कितना है, आप ऑफ कोर्स मानेंगे ना ये बात कि ऑफ कोर्स ये डिफरेंशियल इक्वेशन तो है, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंशियल प्रेजेंट है, लाइक dx by dt, d2x by dt स्क्वायर, d3x by dt क्यूब। तो अगर हम डिफरेंशियल इक्वेशंस का ऑर्डर फाइंड करना चाहते हैं तो तरीका क्या है? सबसे पहले डिफरेंशियल्स को फाइंड करो, सबसे पहले डिफरेंशियल्स को फाइंड करो। तो अगर इस इक्वेशंस को देखोगे तो डिफरेंशियल आपके पास बहुत सारे हैं, एक तो है dx by dt, दूसरा जो है वो अपना ये वाला है दैट इज d2x by dt स्क्वायर, एक और डिफरेंशियल प्रेजेंट है कौन सा? d3x by dt क्यूब, है ना। एक इक्वेशंस के अंदर एक से ज्यादा डिफरेंशियल प्रेजेंट हो सकते हैं, नो डाउट अबाउट इट। तो अगर एक से ज्यादा डिफरेंशियल इक्वेशन प्रेजेंट हो सकते हैं तो हमें पता करना है ऑर्डर। तो हमने बोला था कि सबका ऑर्डर चेक करो, तो ये जो डिफरेंशियल है इसका ऑर्डर कितना है? ऑफ कोर्स 1 है। इसका ऑर्डर कितना है? 2 है। इसका ऑर्डर कितना है? इसका ऑर्डर 3 है। तो डिफरेंशियल इक्वेशंस का ऑर्डर वही होगा जो डिफरेंशियल का मैक्सिमम ऑर्डर होगा। तो इसका ऑर्डर 1, इसका ऑर्डर 2, इसका ऑर्डर 2 और इसका ऑर्डर 3। तो चूंकि ये वो डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसके अंदर ये डिफरेंशियल्स प्रेजेंट हैं, तो चूंकि हाईएस्ट ऑर्डर 3 आ रहा है डिफरेंशियल का, तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है
इसका भी ऑर्डर कितना आ जाएगा, इसका भी ऑर्डर 3 आ जाएगा। तो आई होप आपको जो ऑर्डर का जो कॉन्सेप्ट है उसको समझने में कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब हम बात करते हैं डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस की। जब आप बात करोगे डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस की, तो डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हम कैसे डिफाइन करते हैं वो देखो। तो हम क्या बोलते हैं, हाईएस्ट पावर, इसकी डिफिनीशन याद रखना, क्योंकि जब तक डिफिनीशन याद नहीं होगी आपको फाइंड करने में दिक्कत जरूर होगा, ठीक है। सो हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट डिफरेंशियल, ये काफी इंटरेस्टिंग है, कईयों को जो है वो थोड़ा सा तकलीफ देता है ये टर्मिनोलॉजीज। हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट डिफरेंशियल, अच्छा हाईएस्ट डिफरेंशियल जो प्रेजेंट होगा इक्वेशन के अंदर वो हमें क्या दे रहा होगा, वो हमें ऑर्डर, अभी हमने देखा कि अगर एक से ज्यादा डिफरेंशियल प्रेजेंट हो तो जिसका ऑर्डर मैक्सिमम वही उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर। तो जो हाईएस्ट डिफरेंशियल है उससे आपको ऑर्डर पता चल जाएगा, और हाईएस्ट डिफरेंशियल की जो पावर है ना वो कहलाएगी डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अगर इफ वी हैव अ इक्वेशन लाइक dx by dt का होल स्क्वायर, मतलब जो हमने इक्वेशन ऊपर ले रखा है उसी की अगर हम बात करें, दैट इज d2x by dt स्क्वायर एंड d3x by dt क्यूब एंड दैट इज इक्वल टू e की पावर t, इसी इक्वेशन की बात करें तो जो अपना हाईएस्ट ऑर्डर वाला डिफरेंशियल है वो तो ये है ना, क्योंकि इसका ऑर्डर तो 1 था, इसका ऑर्डर 2 था, इसका ऑर्डर कितना है 3। तो जो हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल है वो अपना कौन सा है, ये वाला। तो जो इसकी पावर होगी ना, तो देखो इसकी पावर कितनी है, इसकी पावर है 1, तो ये कहलाएगा इस इक्वेशन की डिग्री। समझ में आ रही बात। तो जो टर्म ऑर्डर डिफाइन करता है वही टर्म एक्चुअली में डिग्री भी डिफाइन कर रहा होता है, बस फर्क इतना है कि जो एक्चुअली में डिफरेंशियल का ऑर्डर होगा वो आपको फाइनली डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर दे रहा होगा, और उसकी जो पावर होगी वो आपको डिग्री की वैल्यू दे रखी होगी। तो आई होप आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं ऑर्डर और डिग्री से रिलेटेड वो थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया होगा। अगले लेक्चर्स के अंदर हम कुछ क्वेश्चंस कर रहे होंगे ऑन बेस्ड अपॉन द डिग्री एंड ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशंस, और कुछ फाइन पॉइंट्स हम डिस्कस कर रहे होंगे अबाउट द डिग्री, अबाउट हाउ टू फाइंड द डिग्री। हमने ऑर्डर फाइंड करना तो सीख लिया, तो डिग्री हम कैसे फाइंड करते हैं ये हम अगले लेक्चर्स के अंदर डिस्कस कर रहे होंगे। साथ साथ हम प्रॉब्लम्स जब करेंगे तो और जो कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे डिग्री और ऑर्डर के, क्योंकि छोटे कॉन्सेप्ट है तो उसमें दिक्कत नहीं होगा, फिर भी हम 7-8 प्रॉब्लम्स कर रहे होंगे बेस्ड अपॉन ऑर्डर एंड डिग्री, जिससे आपके कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगे। तो आई होप जो भी हमने डिस्कस किए कॉन्सेप्ट्स है ना, शुरुआत हमने करा यहाँ से ब्रीफ रिव्यू से, फिर हमने थोड़ा सा ऑर्डर के बारे में डिस्कशन करा, फिर हमने थोड़ी सी डिग्री के बारे में डिस्कशन करा। कोई भी अगर डाउट है तो जस्ट राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, आई वुड ट्राई टू डिस्कस इट इन द नेक्स्ट वीडियो। अच्छा हाँ, डाउट से मुझे याद आया, लास्ट लेक्चर्स के अंदर वन स्टूडेंट हैज आस्क्ड मी about what is the condition on dependent variable if you are talking about the partial differential equation or ordinary differential equation. So let me actually tell you कि जब हम ordinary differential equations और partial differential equations की बात करते हैं तो केवल और केवल conditions हमारे independent variables के ऊपर होती है, dependent variables के ऊपर नहीं होती। डिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन गिवन टू यू ऑल। तो एक डाउट पूछा था किसी ने, जिसका रिप्लाई आई थिंक मैंने अच्छे से दे दिया है कि डिपेंडेंट वेरिएबल्स के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, केवल और केवल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस है। So that's all for this particular video. See you all in the next one. Till then, keep learning and stay happy, buddy.